एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आप मेरा चैनल बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करना, बिना सब्सक्राइब करे ही मेरे वीडियोस देखते जाइए आप। बटले वरुण की फिल्म बेबी धवन इसी क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है और वरुण ने कहा है कि उसकी इस फिल्म में जो बुढ़ऊ ने कैमियो किया है वो कमाल का है। भाई साहब, कद्दू 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 घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं। ऐसा है कि इससे पहले पब्लिक ने ऐसा कैमियो देखा ही नहीं और मुझे वरुण की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कैमियो भी बिल्कुल ठीक वैसा ही कमाल का होगा जैसा बुढ़ऊ का कैमियो सिंघम अगेन में था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। आपने तो देखा ही था कितना कमाल का कैमियो था। अरे भाई साहब, उस बंदे से बेचारे से उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उससे आप एक्शन कराओगे, कैसे करेगा वो बेचारा? कुछ तो मर्यादा रखो, कुछ तो रहम करो उस बूढ़े आदमी पे, बेचारे पे। है जिनका पहले दिन का बिजनेस क्या होगा मैं आपको ये बताना चाहूंगा। बटले वरुण धवन की फिल्म आ रही है बेबी धवन। इस फिल्म का पहले दिन का बिजनेस होगा तकरीबन 5 करोड़ रुपए और लाइफ टाइम बिजनेस होगा 30 से 50 करोड़ रुपए के बीच में। यानी कि ये फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर होगी क्योंकि इस फिल्म की लैंडिंग कॉस्ट है 150 CR। बात तो सही है। बटले वरुण भाई की फिल्म बेबी धवन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग संडे को खोली गई और बटले वरुण भाई को यह उम्मीद थी कि जैसे ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलेगी वैसे ही पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा भाई साहब। कद्दू 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 और पहले ही दिन कम से कम 10-15 लाख टिकट्स तो बिक ही जाएंगे। लेकिन आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में पहले दिन इसके कितने टिकट्स बिके? 10,000 टिकट्स बिके। इतने 10,000। और भाई साहब, मैं आपको ये बता दूं कि अगर राजकुमार राव की फिल्म रिलीज होती है या जिम्मी शेरगिल की फिल्म रिलीज होती है तब भी 15-20 हजार टिकट्स बिक जाते हैं एक दिन में। लेकिन बटले भाई की फिल्म के बिके हैं 10,000 टिकट्स। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म को वरुण धवन का ऑफिस बॉय, नाई धोबी, कसाई, हलवाई भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म को वरुण धवन के बॉडीगार्ड्स भी देखने नहीं जाएंगे। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। अरे तो एल लग गए। बटले भाई वरुण धवन की एक फिल्म आने वाली है बेबी धवन, और उसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आज की तारीख में बटला यहां वहां घूम रहा है, मीडिया से मिल रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो अब बटले भाई ने मीडिया को एक कमाल की बात बताई है भाई साहब, खतरनाक बात बताई है। बटले भाई ने कहा है कि एक बहुत पावरफुल आदमी की औरत बटले के पीछे पड़ गई थी। उसको बटले से प्यार हो गया था। उस औरत को यहां तक यकीन हो गया था कि मैं अपनी बीवी को भी उसके लिए छोड़ दूंगा। और यही वजह है कि वो औरत एक दिन मेरे घर पर आ गई थी और मुझसे कहा कि तुझे मेरे साथ रहना। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि मैं तुझे बेहद प्यार करती हूं, तुझे अपनी वाइफ को छोड़ना होगा। बटले भाई का कहना यह है कि उस औरत ने बटले भाई के घर पर बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया था। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस उस औरत को लेकर के गई। ये भगवान क्या जुल्म है। तब जाकर बटले भाई की जान बची। बताइए मतलब बटले भाई पर किसी औरत का, और वो भी बहुत बड़े आदमी की वाइफ का दिल आ गया था और वो इसके बिना रह नहीं पा रही थी। आप अंदाजा लगाइए। और भाई साहब, बात यही खत्म नहीं हुई। बटले भाई ने ये भी बताया कि वो लड़कियों में कितना पॉपुलर है। बटले ने कहा कि एक बार एक बहुत सुंदर लड़की ने मुझे जबरदस्ती किस कर लिया था। वो कह रही थी कि वो मेरे बिना जी ही नहीं सकती। अरे बटले भाई, कुछ तो लिमिट रखिए। देखो, फेंकने में कोई बुराई नहीं है, सारे ही एक्टर फेंकते हैं, लेकिन यार एक लिमिट में तो फेंको। आप तो लिमिट के बाहर ही फेंक रहे हो। मतलब लिमिट के बाहर का, आप तो स्टेडियम के बाहर फेंक रहे हो भाई साहब, आपको अगर कोई लड़की देखे तो उसको गश आ जाए, वो बेहोश हो जाए कि उसने तुझे देखा बटले को। मतलब वो ये सोचे कि यार पर्दे पर तो ये ऐसा दिखता है, सामने यही है वो। मतलब उसको 4 दिन तक होश ना है। और तू कह रहा है कि तेरे पीछे लड़कियां मरती हैं, सुंदर लड़कियां मरती हैं।
मजाक मत कर ऊपर वाले, ये सब नहीं मैं देख सकता। या तो मुझे उठा ले या तो इसको वरुण को उठा ले, दोनों में से एक को उठा ले, क्योंकि इतनी लंबी लंबी फेंकना मतलब हद ही हो गई यार। बॉलीवुड में आने वाली बहुत सारी लड़कियां ये पूछती है कि भाई बॉलीवुड में काम कैसे मिलता है। अरे भाई, कंगना रनावत देश के नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बता चुकी है कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है। एक दफा और सुन लीजिए कंगना का क्या कहना है बॉलीवुड के बारे में और बॉलीवुड के एक्टरों के बारे में। आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं? आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये आपकी प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।